आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप फिर से नए जुनून नए एनर्जी के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब आपको इस बार एनी हाउ अपनी मेहनत से जो है पूरक परीक्षा जो है क्लियर करना है। आपका जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसको क्लियर करना है। अगर आप फेल हो तो उसको क्लियर करना है। आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दिलाने वाले हो, आप फेल हो तो क्रेडिट योजना के माध्यम से आप फिर से एग्जाम दिलाने वाले हो, तो ये वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और समझने की पूरी कोशिश करना। आपने कहीं ना कहीं आपसे गलती हुआ होगा, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसके पास कुछ पर्सनल रीज़न रहा होगा, जैसे कि तबीयत खराब हुआ रहा होगा या कुछ भी और भी अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड चीज़ उनके साथ हुआ होगा, जिसके वजह से वो सप्लीमेंट्री आए या तो फेल हुआ होगा। बट बहुत से ऐसे बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अपनी गलती से फेल हुए, उन्होंने कभी भी बातों को समझे नहीं कि उनको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली चीज उसमें जो जुनून है उसकी कमी थी आप लोगों में, इसलिए आप फेल हुए हैं या सप्लीमेंट्री आपका है। तो इस बार उसी जुनून को 10x बढ़ाना है, 10 गुना जो है आपको बढ़ाना है कि मुझे हाँ करना है, मतलब करना है। अगर आप हार मानोगे तभी हारोगे, जब तक आप हार नहीं मान सकते तब तक आपको कोई हरा नहीं सकता। तो अब बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सप्लीमेंट्री आ गए, अरे अब नहीं पढ़ना, मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसा उनके दिमाग में आने लग गया। तो उन चीज़ों से आपको बचना है। ये सिर्फ एक स्टेज है जिस पर आप उसको क्रॉस नहीं कर पाए हो। इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अभी भी आपके पास मौका है, आप दिखा दो कि आप कर सकते हो, आप बेटर से बेटर, बेहतर से बेहतर आप कर सकते हो। अब बस आपको जरूरत है ठानने की। इसलिए कहा जाता है कि मान लो तो हार और ठान लो तो जीत। तो आप लोग को अब ठान लेना है कि मुझे जीतना है, मतलब जीतना है। अब आपको एनी हाउ अच्छे से मेहनत करके आपका जो पूरा परीक्षा है उसको क्लियर करना है और आपको अपना जिंदगी बचाना है और 1 साल जो है बचाना है। वो सब कुछ अब आपके हाथ में। अब जो भी स्टेप मैं आपको बताऊंगा उन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होंगे उनका मैथ्स में आया होगा, जो कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमने पूरे साल भर जो है कोशिश की है कि आपको मैथ्स आसानी से पास हो जाए। बहुत से ऐसे तरीका बताए, एकदम फिक्स क्वेश्चंस आपको बताएं कि सिर्फ वही क्वेश्चंस कर लो, आप आराम से पास हो जाओगे। 25 मार्क्स लाना होता है 25 नंबर 75 में, जो कि बहुत आसान होता है भाई, बहुत आसान होता है ऑल सब्जेक्ट के लिए। तब आप देखो अब आपको करना क्या, कुछ स्टेप्स है जिसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको ब्लूप्रिंट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, कौन से पार्ट्स कितने नंबर का आता है, ये सब चीज़ नहीं पता, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले रिकमेंड करूँगा, ठीक है, अभी भी देख लो भाई, अभी भी वही मन होगा ना कि नहीं कर सकते या मेरे से नहीं होगा, अब छोड़ो, फेल हो गया सो हो गया, अब नहीं पढ़ना, जाके रोजी मजदूरी करना है या दूसरा कुछ करना है, ये सोच वाली होगी तो आप वीडियो छोड़ सकते हो भाई। क्योंकि अगर अभी तक आपका दिमाग चेंज नहीं हुआ है ना कि मुझे करना है, मतलब करना है, ये करके दिखाना है, मतलब दिखाना है, खुद के दम पे पास होना है, बेहतर बेस्ट से बेस्ट करना है, जो आपका मान के चलो आपके पास इतना चांस है कि आप आपके क्लास में जो भी टॉप किए होंगे ना उसको भी बीट कर सकते हो, मतलब उससे भी ज़्यादा ला सकते हो, सिर्फ ठानने की जरूरत। इसलिए अगर आप ठान लिया हो कि आपको करना है, मतलब करना है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से समझना और जो भी स्टेप आपको बताया जाएगा, जो भी करने के लिए आपको बोला गया उसको जरूर फॉलो करना। गारंटी है कि आप आराम से मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट के अंडरस्टैंडिंग के लिए और कौन से टॉपिक पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लिए मैं एक वीडियो जो है बना रखा हूँ। बहुत से बच्चे इसको जानते हैं। कौन सा वीडियो भाई? रणनीति करके हमने ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है, कौन सी रणनीति जो है हमने ऑल सब्जेक्ट की बना रखे, तो ये आप देख सकते ऑल सब्जेक्ट का। इसकी एक एडवांटेजेस है, जो बच्चे जानते हैं वो इनको देखे होंगे, वो जरूर मेरे हिसाब से तो जो देखे हैं वो पास ही हुए होंगे, और वो जो देखने बस से नहीं भाई, उसको फॉलो भी करना पड़ता है। तो अगर आप देखे हैं, फॉलो किए होंगे तो जरूर डेफिनेटली पास होंगे, क्योंकि इसमें सटीक क्वेश्चंस आपको बताया गया, सटीक टॉपिक बताया गया कि आप इस टॉपिक को पढ़ो, आपको सिर्फ पास होना है तो क्या करना है और सिर्फ मतलब मैक्सिमम स्कोर करना है तो क्या करना है, सब कुछ इस रणनीति में बताया गया। तो रणनीति जो है ऑल सब्जेक्ट का बना हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि सबकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूं, नहीं तो आपको मान के चलो सर्च करना है डायरेक्टली, तो आप जो है रणनीति, ठीक है,
क्लास 10 मैथ्स रणनीति बाय एकलव्य आरपीएस सर्च करेंगे तो आपको वीडियो जो है मिल जाएगी। क्लियर है? क्या लिखना है? क्लास 10th मैथ्स, क्लास 10th साइंस, जो भी सब्जेक्ट चाहिए आपको, क्लास 10th मैथ्स रणनीति बाय एकलव्य आरपीएस ऐसा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो आपको रणनीति देखना है, रणनीति से आपको समझ आएगा कि आपको पास होने के लिए क्या पढ़ना है और कैसे करना है। और भी हमने ऑलरेडी फेल पास वाला भी वीडियो बना चुके हैं कि सिर्फ आपको पास होना है, तो फेल तो नहीं होना है किसी को, ठीक है, पास होना है तो आपको कौन सी पढ़ना है ये सब चीज़ भी। तो फिर भी देखो मैथ्स में है, इंग्लिश में भी पास होना है तो आपको देखो इंग्लिश में बहुत से बच्चे फेल होंगे तो उसका हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको पास होना है तो हमेशा से आपको पता है आप बुक को पढ़े बिना भी पास हो सकते हैं, श्योर है। बुक को आप खोलेंगे भी नहीं, बुक का कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको जो चीज़ें हैं, जैसे कि आप रणनीति देखेंगे तो वहाँ से तो आपको आराम से समझ आ जाएगा। फिर भी मैं ओवरव्यू बता देता हूँ कि आपको कर क्या क्या सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले ए से, ठीक है, फर्स्ट वन ए से, यहाँ से आप 8 मार्क्स का होता है तो कम से कम मैं इसमें 5 मार्क्स भी करूँगा ना तो आप आराम से अचीव कर सकते हैं। ए से हो गया, लेटर कर सकते हो आप, ठीक है, तो यहाँ 4 मार्क्स अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आप नोटिस से 4 मार्क्स इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और आप क्या कर सकते हैं, नोटिस हो गया, पैराग्राफ आप लिखने का कोशिश करो, ठीक है, जो पैराग्राफ होती है उसको लिखने का कोशिश करो। पैराग्राफ में हिंट दिया रहता है कि आपको कौन कौन से हिंट के बेसिस पर जो है वर्क करना रहता है। इसमें भी अब मैं मिनिमम 4 मार्क्स करता हूँ, तो इस तरीका से आप, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा मतलब आएगा, ऐसा है ये। तो इन चीज़ों को करते चलिए। और आप चलो क्या नहीं भर रहा है, आपके डूएज डायरेक्ट नहीं भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भर रहा है, छोड़ो उसको, आपसे सही जोड़ी बन जाएगा भाई। सही जोड़ी की जो वीडियो जो है मैथ्स दी कॉलम, आप एक बार देख लो मैथ्स दी कॉलम, ठीक है, क्लास 10 मैथ्स दी कॉलम बाय एकलव्य पे सर्च करो, मिलेगी वीडियो। उसमें देखना जितने भी मैथ्स दी कॉलम है हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करा रखे हैं, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसी में से ही क्वेश्चंस जो है आपका आएंगे, आगे पीछे हालांकि किया जाएगा उसमें, ठीक है। तो मैथ्स द कॉलम से आप आराम से, जो क्योंकि मैथ्स द कॉलम 2 भी आपको पता है तो आप आराम से उसमें 5 मार्क्स अचीव कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐड करके देखोगे ना, ये कंफर्म टॉपिक है, मैं एकदम उसको नहीं बता रहा हूँ कि आपकी बुक पढ़ना है, ये नहीं करना है, ठीक है। ऐसे में आप वंडर ऑफ साइंस या माई भी दोनों में इसको एक कर लो अच्छे से, ठीक है, लेटर कर लो उसी तरीके से, एप्लीकेशन भी आती है उसी में, नोटिस, पैराग्राफ, मैथ्स दी कॉलम। ये देखो कितना हो रहा है, 5 10 हुआ, 10 और ये 4 4 करके 8 तो 18, 18 और 4 22 हुआ। अब आपको 3 नंबर और लाना है पास होने के लिए, ठीक है। तो 3 नंबर अब कहाँ से, सही विकल्पों में से 5 में से 1 2 तो वो करोगे, करेक्ट करोगे, ठीक है, उसका भी हमने प्रैक्टिस करा रखी। गलती से हुआ 2 3, तो ऐसा यहाँ से आप आराम से पास हो सकते हो, ये पास होने का। अब आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो उसके लिए भी आप रणनीति में देखोगे तो आराम से आपको पता चल जाएगा। इसमें और भी चीज़ें जिससे आप पास हो सकते हो, जो कन्फर्म टॉपिक है, ठीक है। अब मैथ्स में भी वही इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर है उसको करना है। साइंस का भी आप देख लेते हैं। साइंस में आपको क्या करना है, साइंस क्वेश्चंस तो उसी पैटर्न पर भी आएगा, ऑल सब्जेक्ट का, जैसे कि पहले आया था हमारे एग्जाम में, उसी पैटर्न पर आएगा। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं आएगा, पैटर्न वही रहेगा, मीन्स जिस पार्ट से जितने नंबर का आया है उतने ही नंबर का आएगा और उसके आसपास का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे कि मान के चलो हम ले लेते हैं, किसमें, हमारे एग्जाम में उत्तल लेंस की आया था, उत्तल लेंस का उपयोग लिखो, 30 बार आ सकता है, उत्तल लेंस का उपयोग लिखो। इस तरीके से आपको चेंजेस थोड़ा बहुत किया जाएगा। मैथ्स में तो मिनिमम चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि नंबर्स चेंज होते हैं, बट टॉपिक तो उसी टॉपिक से आपका आने वाला है, ठीक है, वो श्योर है, तो वहाँ से आप कर सकते हो। और तो रणनीति फॉलो करना है। अब रणनीति देख लेना है, आपको समझ लेना कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अच्छे से माइंड को सेट कर लेना। आपको हालांकि 2 बार देखना पड़े, आप देख लेना, क्योंकि आपको क्या करना है वही पता नहीं रहेगा तो आप कैसे करोगे। इसलिए रणनीति को 1 बार 2 बार जितने बार में भी आपको समझ है अच्छे से समझ लेना। एक अपना टारगेट लिस्ट बना लेना, एक पेपर में बना लेना कि हाँ भाई मुझे मैथ्स में पास होना है, 30 अध्याय से ये पढ़ना है। वो भी हमने करा के दिए आपको, शॉर्ट नोट्स, मैथ्स का शॉर्ट नोट बनाया, उसमें एग्जैक्ट आपको बताए हैं कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या कन्फर्म टॉपिक है और क्या किस में नंबर चेंज होगा, सब कुछ। तो शॉर्ट नोट्स वाली भी वीडियो हमने बना रखे हैं आपके लिए, आप लोग नहीं देखे होंगे, फॉलो नहीं किए होंगे, इसलिए आज आपको ऐसा हुआ है। तो वो एक बार उसको भी करके ज़रूर देखना,
ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स भी देख सकते हैं। फिर अगला हमारा जो आती है, मेनली आप क्या कर सकते हो, मैं रिकमेंड करूंगा जब ऐसे आप कर लोगे तब क्वेश्चंस कहाँ से तैयारी करें, क्योंकि आप तो खुद डरे से हमेशा हो, है ना, पूरी चीज़ें पढ़ना भी मुश्किल है। अब सिर्फ आपको अच्छा स्कोर करना है तो आप प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करा रखे हैं, प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट की जो क्वेश्चंस है उसको कर लेंगे, ठीक है। तीन सेट है तीनों की, है ना, मतलब ऑल सब्जेक्ट की 3 सेट है, ए बी सी करके। जरूरी नहीं कि आपको एक ही सेट करना है, आपको तीनों सेट मैच करके करना है, ठीक है। ये कर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अगर इसको नहीं करना है या इसको कर लो साथ ही साथ, प्लस भी बोल सकता हूं इसके साथ, और क्या कर सकते हो आप, मॉडल पेपर, ठीक है। मॉडल पेपर यहां से आप जो है, जो प्रबोध नवबोध की मॉडल पेपर होती है वहां से आप किसी एक को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन सब में आपको लगभग सेम मिलने वाली है। प्रैक्टिस सेट जाओगे तो प्रैक्टिस सेट में अलग अलग तरीका से हमने किए थे इसको, कि प्रीवियस ईयर से बनाओ पूरी चीज़ों को, किसी पर्टिकुलर ईयर और D1 सबको ध्यान में रखकर के इसको बनाया गया था। तो यहाँ से भी आप लगभग मैं बता सकता हूँ कम से कम आप इस पर 35 to 40 मार्क्स मिनिमम, कम से कम इतने मार्क्स की क्वेश्चंस तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आप आराम से पास हो सकते हो। भाई 25 में पास होती, जबकि उससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ से आप अचीव कर सकते हो। कम से कम में मैं बता रहा हूँ ना, मैक्सिमम की कोई वो नहीं है। तो प्रैक्टिस सेट से आप वहाँ तक कर सकते हैं। तो रणनीति आपको फॉलो करना ही करना है। गणित के लिए एक और चीज़ है, हमने गणित में क्या है, ऑल क्वेश्चंस को बोर्ड पर एक्सप्लेन किया। अगर गणित आपको समझ नहीं आती तो 5 वीडियो है, 5 भाग करके गणित में 75 वाली सीरीज, वो वीडियो देख लीजिए, वहाँ से आप अच्छे से अच्छे नंबर अचीव कर सकते हैं। नंबर वाइज है, ऑल चैप्टर का है, लगभग आपका 3 घंटे में आप पूरा मैथ्स जो है बोर्ड पर समझ सकते हैं। 3 घंटे मतलब अलग अलग वीडियो है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे करके। गणित में 75 भाग 1 भाग 2 ऐसा करके नंबर वाइज है। जैसे कि 6 नंबर वाला है तो उसको भाग 1 दिया गया है, 5 नंबर वाला तो भाग 2। तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी आने वाले हैं, सबको उसमें इंक्लूड किया गया है, तो वो आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अगर कोई भी डाउट आती है तो आप क्या करें। जैसे कि आप सब व्हाट्सएप ग्रुप में तो ज्वाइन होंगे, तो वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोशिश करना कि मैसेज ही करें, क्योंकि हर किसी को कॉल अटेंड करना थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक है। तो आप लोग बस अब क्या करना है, अच्छे से पढ़ाई करना है। अब टाइम वेस्ट इधर उधर बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही एग्ज़ाम डेट आएगा हम आपको उसका नोटिफिकेशन दे देंगे, बता देंगे कि आपको किस दिन एग्ज़ाम होगा, इस दिन से फॉर्म भराएगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए और तैयारी में आप अभी से लग जाइए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को। इस वीडियो में जो हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।